दिनांक 21 फरवरी 2021 को सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश घारे, महिला पुलिस उप निरीक्षक अमरजा सुरवसे और पुलिस दस्ते को सिंदेवाही क्षेत्र में गश्त करते समय ये पता चला कि एक ट्रक नंबर MH40AT0751 तंबाकू का परिवहन कर रहा था। ट्रक का निरीक्षण करते समय उन्हें ट्रक में सुगंधित तंबाकू मिला। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ट्रक के साथ 23,11,216 रुपए का माल जब्त किया गया। महिला पुलिस उप निरीक्षक अमरजा सुरवसे द्वारा आगे की जांच की जा रही है। आरोपी का नाम रोहित दिवाकर घंटावार, उम्र 32 साल, राजौली तालुका मूल, जिला चंद्रपुर का रहवासी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने भाषण में कोरोना काल में राज्य सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा, सरकार ने इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया। राज्यपाल ने कहा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना योद्धाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जी जान से काम किया। मजदूर सहायता योजना शुरू की गई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लागू किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने सीएम हेल्पलाइन योजना का विस्तार किया। कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार खत्म हो गया था। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स योजना लागू कर 10,000 रुपए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराकर उन्हें फिर से जीवन यापन का रास्ता खोला। राज्यपाल ने जानकारी दी कि विश्व बैंक ओमकारेश्वर में बिजली परियोजना का सर्वे करा रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र को कल मंगलवार 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। आराम से पूरा हो जाए तो अध्यक्ष चुने गए हैं सर, आपने भी कहा कि सदन की परंपरा गरिमा का ध्यान रखना है। हम परंपराओं का आदर करते हैं। हम बीजेपी की नकल नहीं करना चाहते, जो कोई परंपरा कोई सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसीलिए हमने तय किया था कि हम अध्यक्ष का चुनाव सर्वसहमति से करवाएंगे और यही हमारी सोच है और यही हमारी दृष्टि है। आज मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। आप गिनेंगे कितनी चीज़ें प्रस्तावित हैं। इन्होंने 15 साल में 15,000 प्रस्तावित योजनाएं करी हैं, कोई उनका नाम निशान नहीं। तब उन्होंने कहा कि इतना इन्होंने एलोकेशन किया है, ये एलोकेशन का कोई मतलब नहीं। तो ये तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का है। जो सही बात कहनी थी कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, आज किसानों की क्या स्थिति है, आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, मजदूरों की बात करी कि मजदूरों को हमने इतना पैसा दिया और सबने देख लिया मीडिया में कि मजदूरों को क्या हाल थी। खाने का उन्होंने कहते हैं प्रबंध किया। ये आज इसीलिए मैं कहता, मुझे तो राज्यपाल पर ये सरकार के नज़रिए में हमारा कृषि क्षेत्र नहीं है और यही कृषि क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का भविष्य है। कोरोना की बात करते थे तो कोरोना नहीं लगता था, अब कोरोना रिटर्न कर रहा है। अब ये फिर सत्र बुलाया गया। ये तो कोरोना, जब मैं कोरोना की बात करता था शिवराज जी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कोरोना डरोना क्या है। और आज राज्यपाल के भाषण में अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कोरोना की। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में नहीं, आज कितनी दफे जिक्र किया राज्यपाल ने प्रधानमंत्री का। मैं तो सोच रहा था मैं लोकसभा में बैठा हुआ हूँ। ये सर सिंधिया समर्थक विधायक अब सर मंत्री हैं, जिनका काले धन में सस्पेक्टेड थे। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई विधायकों को व्यापम के पास साइकिल से उतरना पड़ा। चढ़ाई होने की वजह से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी साइकिल से उतरकर अपने वाहन से विधानसभा पहुंचे। उनकी साइकिलें कार्यकर्ता लेकर लौट आए। वहीं विधायक आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी विधानसभा तक साइकिल से पहुंचे, लेकिन इसी बीच रास्ते में साइकिल को धक्का देते नजर आए।
9 फेब्रुवारीपासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पार्थसर समाचार नावाचं एक नवीन न्यूज चॅनल आणि वृत्तपत्र आणि पोर्टल न्यूज हे नव्याने आपल्या चंद्रपूरवासियांचे विविध प्रश्नांना घेऊन विकासाचे असतील किंवा या जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होतात आहेत त्याला वाचा फोडण्याकरता हा नवीन पोर्टल आणि न्यूजचा चॅनल इथे सुरू होत आहे. त्या चॅनलला माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या माध्यमातून एक निर्भीड पत्रकारिता त्यांनी या जिल्ह्याच्या प्रश्नांना घेऊन या जिल्ह्याच्या विकासाला घेऊन त्यांनी मांडावी हे या नवीन पोर्टल आणि न्यूज चॅनलच्या तर्फे आणि समाचार पत्राच्या तर्फे मी अपेक्षा ठेवतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पिछले 3 दिनों से विश्व प्रसिद्ध ताडोबा पर मोहित हैं। ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प देश विदेशों में प्रसिद्ध है और बहुत से लोग इसे देखने आते हैं। पर्यटक और प्रसिद्ध गणमान्य लोग ताडोबा में जंगली जानवरों जैसे बाघ, तेंदुए, हिरण और चील इन्हें देखने आते हैं। इसलिए चंद्रपुर जिले का नाम पूरे देश और विदेश में फैला हुआ है। अमित ठाकरे ताडोबा में वनविलास रिजॉर्ट में थे। उन्होंने 3 दिनों के लिए ताडोबा का दौरा किया। उन्हें कई जंगली जानवरों को देखने के लिए मिले। ज्ञात रहे कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले इत्यादि सेलिब्रिटी और बड़े नेता नियमित रूप से हर साल ताडोबा आते हैं. मी संतोष कोलेट्टीवार, अथर्व कन्स्ट्रक्शन चंद्रपूर यांच्यातर्फे पार्थसर समाचार जे नवीन सुरू असलेल्या चॅनलला शुभेच्छा देतोय. त्यांचं येणारच जे काही न्यूज चॅनलमध्ये एक नवीन स्थळ निर्माण करून चंद्रपुराचं लोकांचं व सगळ्या नागरिकांचं भले करतील याबद्दल मी आशावादी आहो. धन्यवाद. चंद्रपुर शहर में स्थानिक आजाद बगीचे के पास हर रविवार को संडे मार्केट भरता था। आजकल चंद्रपुर जिले में कोरोना के 20 से अधिक मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। इस निर्णय से उन व्यवसाय के मालिकों की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है जो सप्ताह में एक बार अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन कोरोना की घटनाओं में अचानक वृद्धि ने बाजार को नियंत्रण में ले लिया है और ये निर्णय नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में लिया गया है। अब महानगर निगम के अगले आदेश तक रविवार मार्केट बंद रहेगा। जिस राज्य में राजा शिव छत्रपति का इतिहास है, जो मावलों से मुगल भागते थे, वे अब लुटेरों, चोरों, ठगों, गुंडों और बदमाशों से छुटकारा पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। देश भर में केंद्र द्वारा प्रकाशित 2016 की अपराध रिपोर्ट में महाराष्ट्र अपराध में तीसरे स्थान पर है, जिसका मतलब है कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद सबसे बड़ी अपराध दर है। कभी चंद्रपुर जिले को शांतिपूर्ण माना जाता था, अब पुणे, ठाणे और नागपुर के बाद यह अपराध में चौथे स्थान पर है। चंद्रपुर जिले में शराब पर प्रतिबंध के बाद से चोर उचक्के नियमित रूप से शराब की तस्करी में शामिल रहे हैं और कोयला माफियाओं के गिरोह भी जिले के गैंगस्टर में शामिल हो रहे हैं। इसके उदाहरण के रूप में राजुरा ट्रांसपोर्ट कंपनी के राजू यादव की रिवॉल्वर से हत्या की और बल्लारपुर में सूरज बहुरिया की हत्या की है। उसी तरह घुग्गुस में इंजीनियर शुभम फुटने की हत्या को सुनियोजित तरीके से किया गया। मनोज अधिकारी की हत्या जिस तरीके से गुंडों का आतंक फैल रहा है, ये पुलिस की असक्षमता का संकेत है, क्योंकि जिले में शराबबंदी के बाद अवैध कारोबारियों पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कुछ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मुझे पुलिस होने पर शर्म आती है। ये स्पष्ट नहीं है कि चंद्रपुर जिले में बड़ा अवैध शराब कारोबार कौन चलाता है और जिले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को इसकी कितनी आपूर्ति की जाती है। लेकिन मूल रूप से पुलिस प्रशासन इन राजनीतिक अवैध व्यापारियों के नियंत्रण में एक बिल्ली बन गया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में चंद्रपुर जिले में कानून और व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा है और राजनीतिक रिश्वत और गिरोह के युद्ध के साथ साथ पुलिस रिश्वत के कारण आम जनता के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। चंद्रपुर के एक शराब तस्कर ने जून 2020 में भीवापुर क्षेत्र के रामनगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। इससे पहले एक शराब तस्कर द्वारा एक पुलिस अधिकारी को 4 पहिया वाहन से टक्कर मारने के बाद मार दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत अवैध व्यापारियों को समर्थन और अवैध व्यापारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को दिए गए लाभ के कारण जिले में सुरक्षा गार्ड शिकारी बन गए हैं। ऐसा बोलना कदापि अनुचित नहीं होगा कि चंद्रपुर जिले में इस समय समग्र स्थिति भयानक हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थसर समाचार, सत्य परमो धर्म।